नमस्कार फ्रेंड्स, आज का विषय है कैरियर इन लॉ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो लॉ परसू कर रहे हैं या जिन्होंने फ्रेश अभी लॉ कंप्लीट किया है, उनके मन में ये एक जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि लॉ के बाद क्या। इस विषय को शुरू करने से पहले मैं शॉर्ट में अपना परिचय दे दूं। जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, पर्सनली और प्रोफेशनली, मेरा नाम एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ में पिछले 15 सालों से वकालत कर रहा हूँ। मैंने अपनी लॉ की परीक्षा BHU से, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट की। तो अगर हम इस परिचर्चा को आगे शुरू करें कि लॉ में कैरियर के क्या ऑप्शन हैं या लॉ में कैरियर हम कैसे बना सकते हैं, तो ये प्रश्न सभी लॉ ग्रेजुएट्स, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं या जो लॉ कर रहे हैं, उनके मन में अवश्य ही उठता है। और मैंने ये अनुभव किया जब लखनऊ यूनिवर्सिटी और कुछ अन्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इंटर्नशिप के दौरान मुझसे जुड़े, तो मुझे लगा कि जो सवाल हम लोगों के मन में लॉ करने के दौरान रहता था, वो अभी भी वैसे ही एज इट इज़ आज के स्टूडेंट्स के मन में भी है कि उन्हें कौन सा एवेन्यूज़ चुनना चाहिए लॉ के फील्ड में। क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज़ आपको लॉ के फील्ड में दिखते हैं, जहाँ की प्रेस्टिजियस प्रोफेशन जजशिप का है, उसके अलावा एक नोबल प्रोफेशन टीचिंग का भी अवेलेबल है, और एडवोकेसी है जो कि अपने आप में डायनेमिक और वर्सेटाइल मानी जाती है। तो इनमें से कौन सा प्रोफेशन हमें ऑप्ट करना चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लगे वो लाइक अवश्य करें। तो इस चर्चा में सबसे पहले आप जान लीजिए कि जैसे ही आपका लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और आप एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फुलफिल करते हैं, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। क्योंकि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ही आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है और बहुत सारे सर्विसेज के लिए आपको आगे एलिजिबिलिटी देगा। साथ ही साथ स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ भी आपको लोकल बार काउंसिल, जिस भी शहर में आप रह रहे हैं या प्रोफेशन परसू करना चाहते हैं, उस शहर की लोकल बार काउंसिल में भी आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। क्योंकि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने के समय आपके लिए यूज़फुल होता है। तो ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। उसके बाद इस फील्ड में सबसे पहले हम एडवोकेसी की चर्चा करेंगे। एक ओपन फील्ड है। आप अपने आप को एडवोकेट्स एक्ट के अकॉर्डिंगली जब रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिल जाता है और आप ये प्रोफेशन परसू कर सकते हैं। सामान्यतः इसके लिए आप किसी सीनियर के साथ जुड़ते हैं और बेसिक चीज़ें शुरुआती दौर में अपने सीनियर के साथ सीखते हैं और बाद में आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की अनसर्टेनिटीज़ भी है और अनलिमिटेड ग्रोथ भी है। आपकी मेहनत पे, आपकी कार्यशैली पे आपका ग्रोथ डिपेंड करता है। उसके बाद ऐसे फ्रेंड्स जो हाई कोर्ट वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे स्टेट को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 साल के अनुभव के बाद आप ब्रीफ होल्डर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या 7 साल के अनुभव के बाद आप स्टैंडिंग काउंसिल हो सकते हैं, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पैनल में आप आ सकते हैं और उनके लिटिगेशन को आप हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो सबसे पहले आपको बैंकिंग लॉ में, बैंकिंग सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि IBPS एक कंबाइंड एग्जामिनेशन कराता है लॉ के फील्ड में, जो स्पेशलाइज्ड लॉ ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करता है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस के भी आधार पे हर स्टेज पे, लॉ की फील्ड की एक खासियत है कि आपको हर स्टेज पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, और बैंकिंग में भी हर स्टेज पे आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल के एक्सपीरियंस पे आपको मौके मिल सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा या किसी स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू के द्वारा रिक्रूटमेंट का। उसके अलावा आर्म फोर्सेज में भी, जिसको जैग बोलते हैं, जज एडवोकेट जनरल, तो आर्म फोर्सेज में भी SSB के द्वारा एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें आप आर्म फोर्सेज में एज ए लॉ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कोर्ट मार्शल एक्सेट्रा की प्रोसीडिंग होती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी लीगल ओपिनियन दे सकते हैं। उसके बाद हर स्टेट का
एपीओ या पीओ का एग्ज़ाम, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन या पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम हर स्टेट अलग अलग लेती है। इसके लिए भी योग्यता आपकी लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री है। और इसका एग्ज़ामिनेशन सामान्यतः 3 स्टेजेस का होता है, जिसमें आपको प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसके बाद मेंस का एग्ज़ामिनेशन और उसके बाद इंटरव्यू। इसको देने के बाद आप एपीओ के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बन सकते हैं। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का मुख्य काम होता है लोअर कोर्ट्स में या अवर न्यायालयों में स्टेट को रिप्रेजेंट करना एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। जो अभियोजन का कार्य होता है राज्य सरकार की तरफ से, वो आप अवर न्यायालयों के समक्ष करते हैं। उसके बाद हम आते हैं जो सबसे प्रेस्टिजियस सर्विस है जुडिशियल सर्विसेज का, जो 2 लेवल पे आपको मौके मिलते हैं। एक आपके लॉ कंप्लीट होने के बाद, रजिस्टर्ड एडवोकेट होने के बाद आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न की परीक्षा दे सकते हैं। ये भी स्टेट वाइज परीक्षा होती है, हर स्टेट की परीक्षा अलग अलग होती है। और उसके बाद हायर जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा भी आप दे सकते हैं। हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए आपको 7 साल का 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट चाहिए होता है, और आपकी एज 35 से 45 के बीच की होनी चाहिए। तो इस बीच में आप हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम स्टेट वाइज दे सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए जुडिशियल सर्विसेज के। उसके बाद लॉ के फील्ड में आप कॉरपोरेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लॉ ऑफिसर, या आप किसी लॉ फर्म में डायरेक्ट एज ए ट्रेनी काम करना शुरू कर सकते हैं, और वहाँ आप एक्सपीरियंस के आधार पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से लॉ की डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। उसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो हैं वो अपने लिए एज ए ट्रेनी जस्ट आफ्टर लॉ आपको रिक्रूट करते हैं, या अनुभव के आधार पे, चाहे सेबी है, बीएसएनएल है या रेलवेज हैं, इन सब ऑर्गेनाइजेशन में भी एज ए लॉ ऑफिसर आपको मौके मिलते हैं। तो ये आवश्यक है कि आप एक्सपीरियंस गेन करते रहिए, और आपको एक्सपीरियंस के आधार पे हर स्टेज पे कुछ ना कुछ मौके मिलते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण फील्ड आता है टीचिंग का, एकेडमिक्स का, जिसमें आप लॉ के बाद आपको एलएलएम करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ। आपको कंप्लीट करने के बाद यूजीसी की नेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, और आप पीएचडी भी अगर आप कर ले रहे हैं तो आपको एक एडेड एडवांटेज है, और आप टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं लॉ के फील्ड में। तो ये सारे एवेन्यूज़ हैं लॉ के फील्ड में, बहुत सारी डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि आपकी अपनी खासियत क्या है, आपकी अपनी क्वालिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और उसके आधार पे आप अपनी फील्ड को चूज़ करें और इसमें लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि आपको हर स्टेज पे इम्प्रूव करने का और जॉब अपॉर्चुनिटी और आगे बढ़ने का मौका मिलता रहता है। धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। आगे फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार।